के चलो कि बिजली पैदा हो रही कहाँ, बिजली कहाँ पैदा हो रही है, मान लो कि तुम्हारा डीवीसी के यूनिट में कहीं बिजली घर में पैदा हो रही है और वहाँ से आ रही है बिजली, और तुम्हारा क्या ट्रांसफार्मर में बिजली 3 गो फेस में आया, और आने के बाद कहाँ जा रही है, तुम्हारा घर का 2 फेस रहता है, एक फेस हकीकत में ग्राउंड किया हुआ रहता है। ठीक उसी तरह से बैटरी की तरह एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो तुम्हारे ट्रांसफार्मर में एक ग्राउंड रहता है, देखना ग्राउंड बहुत जोर से बड़ा सा क्या होता है, पूरा गांव का बिजली जो मैन है, जो मैन माना पॉजिटिव फेज है, वो सभी नेगेटिव में जाना चाह रहे हैं। नेगेटिव कौन है ना, हमारी माँ इस मामले में कौन है, इसलिए मदर ऑफ चार्ज कहा जाता है किसको, न पृथ्वी को। पृथ्वी माना हमारा अर्थ जो है मदर ऑफ चार्ज, माना सभी समुद्र है, जैसे सभी नदी कहाँ घुसता है, सभी नदी जाके समुद्र में मिलता है। अगर कहीं पानी आ भी गया, समुद्र का पानी हवा में या बारिश के शक्ल में, तो वो सब क्या होता है, गौर करके देखे हो, सब जाकर के फिर गिर गिर के कहाँ घुसता है, समुद्र में। तो उसी तरह से अगर हम कहीं पे चार्ज पैदा भी कर लिए, तो वो चार्ज सिर्फ इतना ही औकात है उसकी कि वो तुम्हें काम कर लेगा, जो करना कर लो, लेकिन उसको जाने दो। किधर जाएगा, वो जाना चाहता है किधर, न पृथ्वी में घुसना चाहता है। इसीलिए गांव में हम लोग एक बड़ा सा जगह में गड्ढा खोदते हैं और बड़ा सा रड डालते हैं और बहुत अच्छा से नमक वमक दे करके और कुछ चारकोल वगैरह दे के और इसको पूरा अच्छे से नरम पानी होने देकर ठंडा करके इसको रखते हैं। ये जगह दिस इज कॉल्ड द अर्थिंग। अब क्या हुआ कि इधर से जो करंट आ रहा है मुगमा वगैरह से, ये करंट जाना चाहता है, ये करंट किस में जाना चाहता है ना, इसमें जमीन में। अगर तुम जाने दोगे तब जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पानी है लेकिन पानी को तुम पाइप को दबा के रखोगे तो पानी निकलेगा, खोलना पड़ेगा। तो ये जब तुमने तार जोड़ दिया तो करंट जाएगा। करंट तो यहाँ आया हुआ है, अब यहाँ करंट से जाएगा, किधर जाएगा न जमीन में, तो सिर्फ जाने देंगे क्या है ना, हम लोग टैक्स लेंगे ना क्या, तुमको जाना है ना, बहुत हड़बड़ी है, हाँ चल मेरा काम करके जा। क्या काम, पंखा घुमा के जा, पंखा घुमा के वो घुमा रहा है, जाने दो समझ में आ रहा ना, वो पंखा घुमा के जाएगा, फिर बोलेगा कि चल मेरा वॉशिंग मशीन चला के जा, स्विच दिया, जा रहा है, जो रास्ता में जितना में उसको मुश्किल हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो जाएगा। अगर तुम ये पूछ सकते हो कि अगर डायरेक्ट जमीन में डाल दे तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट। अगर डायरेक्ट जमीन में डाल दे और कुछ रास्ता में ना दे, माना जैसे कि रास्ता में हम बल्ब दे रहे हैं तो बल्ब जला के जाएगा, अगर रास्ते में अगर हम हीटर दे रहे हैं तो हीटर जला के जाएगा, रास्ते में अगर हम पंखा दे रहे हैं तो पंखा चला के जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट अगर जोड़ दे कुछ ना दे तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं, अब हम समझे नहीं कि शॉर्ट सर्किट क्या है सर, तो शॉर्ट सर्किट को समझो पहले। खाना यहाँ पे जाता है ना पेट में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, खाना जाता है ना पेट में, मान लो कि तुम्हारा मुंह में यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया एगो रड, ऐसे रड लगा दिया और अब गड्ढा है ना, शॉर्ट सर्किट देख लो ऐसे, अब गड्ढा हो गया, मुंह में रड लगा दिया और ऐसे करके खाना तो घुसाएगा। पहले समझो, खाना ही ले जाना है ना, पेट में डाल दिया, पूरा रड डाल दिया, अब खाली हो गया, जाओ। क्या ये इसको समझते हो, तुम्हारा पेट में जाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं, उसका मजा लेते हैं और फिर पेट में ही जाता है। और अगर डायरेक्ट लेके जाएंगे तो क्या मजा आएगा, कुछ काम नहीं मिलेगा हमको, कुछ फायदा नहीं आएगा। फायदा लेना है तो भगवान ने हमें मुंह में एक जीभ डाला है जिससे हम टेस्ट करते हैं चीज़ों को, और टेस्ट करने के बाद उसको खाते हैं। बारे भगवान बनाने वाला। अब क्या किया कि उससे मज़ा आता है। हमको मज़ा अगर ना आने खाना में, किसी भी बच्चा को खाने में अगर मज़ा नहीं आ रहा है वो कभी नहीं खाना खाएगा। खाने में मज़ा दिया है भगवान ने कि लो खाओ। तो उसी तरह शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि अगर हम डायरेक्ट करंट को मुंह डायरेक्ट डाल देंगे तब तो पूरा जमीन में चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट। तो फिर मज़ा नहीं है पूरा, अरे इतना जाएगा कि वो तार को जला के जाएगा, इतना स्पीड में जाएगा कि शॉर्ट सर्किट में आग लग जाएगी। वो पूरा स्पीड में जाना चाहेगा, आग लगा देगा, जब हाई वोल्टेज है तो आग लगा देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका तरीका है कि उसको हम लोग रास्ते में क्या देते हैं, बोलो ना क्या देते हैं, हम लोग रास्ते में पंखा देते हैं। उसी के रास्ते में, किसके रास्ते में, देखो यहाँ पे गौर करो, अच्छे से समझो। यहाँ पे हमने एगो बल्ब लगा दिया, देखो बल्ब देखो, ये बाबू बल्ब देखा है कभी, अच्छे से देखना बल्ब में क्या रहता है, देखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद रख लेना। ये बल्ब है, देखो बल्ब देखो जोड़े हैं, देखो 2 गो तार है बल्ब का, यहाँ पे 2 गो रहता है ना जी, याद है ना, बल्ब देखो 2 गो रहता है, एगो तार देखो इधर जाएगा, ये देखो, और यहाँ पे बल्ब ऐसे रहता है, याद करो रहता है जी,
ऐसे रहता है। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें तो बिजली जाने देंगे जमीन में, बिजली तुमको जाने देंगे जमीन में, अगर तुम मेरा काम करके जाते हो तो। अगर तुम मेरा काम करके जाते हो तो कैसे जाने दोगे? तो ले देखो बल्ब देखो बाबू, इधर देखा, ये हो गया, ऐसे करके करंट आएगा। और करंट जब इस तंतु से फिलामेंट से होकर गुजरेगा तो करंट का कुछ नियम है। इसको कहते हैं, करंट का 3 इफेक्ट होता है। एक करंट का केमिकल इफेक्ट, एक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, समझे ना, एक हीटिंग इफेक्ट। करंट का 3 इफेक्ट है। करंट पास होने से, किसी तार में अगर करंट पास होता है तो ये 3 तरह की घटनाएं हो सकती है। पहला कि हिट कर देगा वो, दूसरा कि मैग्नेट बना देगा, तीसरा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया कर देगा, ये भी होता है। तो करंट में पास जब होता है इस तंतु में, इस तंतु का काम क्या है कि ये जल उठता है। ये तंतु उस तरह से लगाते हैं हम लोग, टंगस्टन का बनता है। ये तंतु जल उठता है। जल उठता मतलब रोशनी देता है। रोशनी अगर दिया तो तुमको समझ में आना चाहिए कि करंट पास हो रहा है। जैसे अभी वो बल्ब जल रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है। किधर जा रहा है करंट? ग्राउंड के तरफ। ग्राउंड कहाँ है? इधर तो दिए नहीं है। तो हम लोग बुद्धि बनाए कि घर घर में क्या ग्राउंड बनाएंगे, ट्रांसफार्मर जो है उसी को ग्राउंड बनाओ। इसीलिए एक तार न्यूट्रल है। न्यूट्रल समझते हो ना? एक तार मतलब सबका घर में एक तार न्यूट्रल रहता है। एक न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा घर का भी एक तार मेरे तार से मैच कर जाएगा, उसका सब का एक तार मैच रहता है, कॉमन रहता है, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। इसका यह मतलब है कि पूरे गांव का लोग एक ही काम करता है कि सब बिजली को जाने देता है ग्राउंड की तरफ, सब लोग जाने देता है। अब क्या हुआ, जा रहा है, देखो यहाँ पे बिजली जला के जब यहाँ से गुजर रहा है, जब ये गुजरेगा तो इसका काम क्या है ना, लाइट करो, लाइट वो लाइट देगा। अगर इस जगह पे हम बल्ब की जगह पे आयरन डाल दे, आयरन मान लो आयरन डाल दिया हमने, है ना, आयरन डाल दिए हमने, मान के चलो कि ये आयरन है, तो भी वही काम है कि एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ से वो पृथ्वी के अंदर जा रहा है। किसके अंदर? अर्थ के अंदर। तो पूरी बात तो समझ में आया कि क्या होता है करंट। दिस इज कॉल्ड द करंट। तो करंट जो होता है, छोटा करंट होता है, ज़्यादा करंट। ठीक उसी तरह नदी की तरह, पानी की तरह, छोटा पाइप में बह रहा है वो छोटा करंट है। बड़ा पाइप में अगर मान लो कि बहुत बड़ा पाइप में करंट है, बहुत बड़ा जगह पे तुम बैठे हो, मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर बहुत बड़ा सा तार में बहुत ज़्यादा करंट है, तो तुम अगर उसके रास्ते में आओगे तो क्या कर देगा तुमको? वो तो उड़ा देगा, ब्लास्ट कर देगा। क्योंकि वो जैसे, ठीक उसी तरह जैसे अगर मान लो कि कहीं छोटा छोटा झरना में बह रहा है पानी, और तुम वहाँ पे खड़े होकर के थोड़ा सा पानी को छू रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहा नहीं पाएगा। लेकिन अगर बहुत जोर से पानी आ रहा है और तुम उसके रास्ते में हो तो तुम्हें तो बहा के लेके चला जाएगा। ऐसा ही केस है कि अगर तुम हाई वोल्टेज के रास्ते में पड़ जाते हो, ठीक उसी तरह जैसे यहाँ मान लो मेरा करंट टच हुआ और इधर से जा रहा है और रास्ते में पड़ गया मेरा बदन, तो मेरे बदन का हर सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा, और उसके बाद जो है डेथ हो जाएगी। इसीलिए डेथ हो जाता है क्योंकि हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में हम आ गए ना। हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस वोल्टेज को हम झेल सके। समझ में आ गया ना? तो फिर क्या हो जाता है, सेल्स मर जाते हैं अचानक से। तो करंट का पूरा परिभाषा मैंने इसमें बताया। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अगर कभी तुम लोगों को ऐसा लगे कि करंट नहीं समझ में आया किसी को भी, तो मेरा ये वीडियो जरूर दिखा देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो।